प्रणाम। संगीतमय भाग 5 में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। सबको प्रणाम, दीपावली की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार मोहनदा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर हम पटल में नए उमंग और नए जोश के साथ हाजिर हुए हैं, क्योंकि आज संगीतमयी ये शाम है और मुझे लगता है कि आज राग फाग सुर ताल का कई चीज का संगम होगा और सुंदर सी आवाजों को हम आज पटल पर सुनेंगे, उनकी कृतियों को सुनेंगे, उनके गीत, उनके भजनों को सुनेंगे। तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, आज 798वां ये हमारा कार्यक्रम है और तीसरे वर्ष की जो है 105वीं शाम है आज। और उसी के साथ आज जो ये संगीतमयी शाम का जो कार्यक्रम है हमारा, वो भाग 5 है। तो भाग 5 को हम लेकर आए हैं आपके बीच में। और मैं देख रहा हूँ पटल पर जिन कीर्तिकारों की उपस्थिति है, जिन संगीत प्रेमियों की, जिन रचनाकारों की उपस्थिति है, उनमें हमारे सक्टा जी हैं जो क्या कहते हैं, चंपावत से हमारे बीच जुड़े हुए हैं और हमेशा इसने प्यार आशीर्वाद अपना देते हैं। कल भी बहुत सुंदर आपकी रचना रही थी, जो हिंदी कविता गीतों का हमारा कार्यक्रम था। उसी के साथ चंदन प्रेमी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जगमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं और भारती दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं। और उसके साथ मोहनदा तो हमारे पटल के स्वामी हैं और पटल को बहुत सुंदर वो इन्होंने पहुंचा दिया है। तो आज इस संगीतमयी शाम में अभी तक आप ही लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज के इस संगीतमयी शाम को हम बहुत खूबसूरत बनाने का प्रयास करेंगे। अभी जो लोग उपस्थित हैं, पहले उन्हीं में से मैं उन्हीं कीर्तिकारों को, उन्हीं गायकों को, उनकी सुंदर आवाज को हम सुनने का प्रयास करेंगे। और डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत करते हैं इस संगीतमयी शाम में। हमें लगता है कि कुछ न कुछ आप लेकर जरूर आए होंगे। तो चलिए दो पंक्तियां कहते हुए, क्योंकि दीपावली का शुभ पर्व भी है ये, दो पंक्तियां कहते हुए फिर मैं आमंत्रित करूंगा सबसे पहले सक्टा जी को। मैं आमंत्रित करूंगा कि उन्हीं से हम शुरुआत करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा, सब घर आंगन से कूड़े को हटाइए, सब घर आंगन से कूड़े को हटाइए, तन मन साफ कर खूब चमकाइए, तन मन साफ कर खूब चमकाइए, अब तक जो न मिला उसको है पाइए, अब तक जो न मिला उसको है पाइए, आई है दिवाली द्वार दीपक जलाइए, आई है दिवाली द्वार दीपक जलाइए, माता लक्ष्मी को मिल घर पे बुलाइए, माता लक्ष्मी को मिल घर पे बुलाइए, धन घर धन वैभव से देखो भर जाएगा। तो माता लक्ष्मी को हम प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे माता लक्ष्मी, दीपावली का ये शुभ त्योहार है, आप सबके घरों पर, क्योंकि कई रूप है माता के, इसलिए सब घरों में हम आपको आमंत्रित करते हैं। धन धन वैभव से परिपूर्ण हर घर को कीजिए और यह शुभ दिवाली को हम सुंदर तरीके से मनाएं, किसी चीज की कमी किसी के लिए न हो, ऐसी प्रार्थना माँ के चरणों में करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ। और गोपाल दा की भी उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है। गोपाल दा को भी मैं प्रणाम करता हूँ और उनकी उपस्थिति के लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका इसने प्यार आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहता है। चलिए लिए चलता हूँ पहली प्रस्तुति जो संगीतमयी इस कार्यक्रम की है, वो हमारे बीच में है सक्टा जी। मेरा अनुरोध है कि आप आए पटल पर और अपनी सुंदर सी कृति, अपनी सुंदर सी वाणी से हमको इस पटल पर सुनाएं। आदरणीय सक्टा जी। सादर नमस्कार। मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त साहित्यकारों को नमस्कार। श्री मोहन जोशी जी, श्री जनार्दन उप्रेती जी, जन्नूदा, जगमोहन सिंह जी, चौहान, चंदन जी, भारती दीदी जी,
जो भी देख रहे हैं सबको प्रणाम करते हुए, भजन तो मुझे नहीं आते, आज भजन मैंने एक लिखने की कोशिश की, उसको गाता हूँ। मुझे वह धन दिला माता, शरण तेरी मैं आया हूँ। मुझे वह धन दिला माता, शरण तेरी मैं आया हूँ। तरसता ही रहा मैं तो, नहीं कुछ चैन पाया हूँ। तरसता ही रहा मैं तो, नहीं कुछ चैन पाया हूँ। मुझे वह धन दिला माता, शरण तेरी मैं आया हूँ। निभाए आज तक सारे जगत के कार्य मैंने हैं। निभाए आज तक सारे जगत के कार्य मैंने हैं। परम संतोष पाया है, परम तेरा गुण खूब गाया हूँ। परम संतोष पाया है, तेरा गुण खूब गाया हूँ। मुझे वह धन दिला माता, शरण तेरी मैं आया हूँ। नहीं कुछ चाहिए मुझको शिवा, बस एक सद्गुण के। नहीं कुछ चाहिए मुझको शिवा, बस एक सद्गुण के। अतः मैं ध्यान कर तेरा हृदय तुझे ओ समाया हूँ। अतः मैं ध्यान कर तेरा हृदय तुझे ओ बसाया हूँ। मुझे वह धन दिला माता, शरण तेरी मैं आया हूँ। बचाया है मुझे अब तक बुरे धन से मुझे माता। बचाया है मुझे अब तक बुरे धन से मुझे माता। बचाए अंत तक रखना, यही परी याद लाया हूँ। बचाए अंत तक रखना, यही परी याद लाया हूँ। मुझे वह धन दिला माता, शरण तेरी मैं आया हूँ। जो खर्चे से बढ़े ऐसा मुझे धन दीजिए माता। जो खर्चे से बढ़े ऐसा मुझे धन दीजिए माता। यही केवल शरण तेरे अजब परी याद लाया हूँ। यही केवल शरण तेरे अजब परी याद लाया हूँ। मुझे वह धन दिला माता, शरण तेरी मैं आया हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। पता नहीं कैसा हुआ। बहुत सुंदर हुआ, बहुत सुंदर। बचाए अंत तक रखना, यही फरियाद लाया हूँ। मुझे वो धन दिला माता, शरण तेरी में आया हूँ। वो धन यानी सद्गुण का धन। हे माँ, मुझ में ऐसे गुण भर,
सद्गुण का धन दे। इस धन से मुझे माला माल कर, यह कामना आपने अपनी इस प्रार्थना में की, माता से प्रार्थना की और सुंदर वाणी से हम तक पहुंचाने का जो प्रयास किया सकता जी, उसके लिए हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। इसी बीच हमारे बीच में रमेश चंद सोनी जी भी जुड़ चुके हैं और उनके साथ हमारी पुष्पलता दीदी भी दिखाई दे रही है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप दोनों का स्वागत करता हूँ पटल पर। और अगले जो गायन के रूप में है, यानी क्योंकि आज हमारी ये संगीतमयी शाम है, इस संगीतमयी शाम में आप सबने अपनी उपस्थिति दी है, बहुत आनंद आएगा ऐसा मुझे लगता है। और भारती दीदी हमारे बीच जुड़ी हैं अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद देने के लिए। दीदी मैं आपको पटल पर आमंत्रित करता हूँ, अपना आशीर्वाद हमें दीजिए अपनी मीठी वाणी से। स्वागत है आपका पटल पे। अरे आज ऐसे मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा ना, यहाँ से आने के बाद बुखार उखार हो गया, खांसी जुकाम बुखार। तो चलो मैं 2 लाइनें सुना देती हूँ, एक बहुत पुराना जरूर जरूर। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैं लोही नीर भरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। एक मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को गला भी बहुत खराब हो रहा। धन्यवाद। चलिए दीदी, आशीर्वाद आपने 2 पंक्तियों से दिया कि प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, और यही कामना हर किसी को करनी भी चाहिए कि प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो और मुझे गुणों की खान दो, ताकि मैं आपकी महिमा का बखान कर सकूं और मेरी वाणी में ऐसा रस घोल दो, ऐसा अमृत घोल दो कि मेरी वाणी मधुर हो और आपकी महिमा के गीत गाकर मैं लोगों को तक पहुंचा सकूं और लोगों को आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए प्रेरित कर सकूं। यही भाव आपने अपने इस गीत में रखे कि प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। तो दीदी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए जो है आशीर्वाद है, और आशीर्वाद आप देती हैं उसके लिए धन्यवाद है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अगर सोनी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, रमेश सोनी जी फरीदाबाद से हमारे बीच जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजू। और मंच पर आवाज आ रही मेरी? जी जी, बहुत सुंदर आवाज आ रही है और हम आपकी मधुर वाणी से कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं, एक नहीं 2, जो भी आप सुनाना चाहें। हम चाहेंगे कि इस पटल को जो है बिल्कुल संगीतमय बनाइए और खूबसूरत आवाज में हम तक अपने गीत, अपने भजन पहुंचाइए। आदरणीय सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और उपस्थित सभी एक छोटा सा भजन परमानंद ने अपनी भी सुनाया आदरणीय, तो उसी तर्ज में ये भजन है। मेरी कोशिश रहे कि इसको थोड़ा सा तर्जमा में नहीं हूँ। थोड़ा सा एक बार अपना माइक ऑफ करके ना दोबारा खोलिए। सोनी जी एक बार अपना माइक ऑफ करिए, फिर दोबारा खोलिए। तो एक बार माइक को ऑफ करके ना थोड़ा कट जैसी रही आवाज, दोबारा खोल दीजिए। ठीक है, अभी ठीक है? जी जी। प्रभु राम राम अपना
ये आ रही है आपकी तो। हाँ, सोनी जी पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सा आवाज जो है अब ठीक है। कट रही है आवाज, पता नहीं आज क्या ऐसा है। देखिए थोड़ा सा एंगल घुमाइए अपने कैमरे का, अपना जो फोन है उसका थोड़ा एंगल घुमा के देखिए। नहीं ठीक आ रही जनता, अभी ठीक आ रही थी। थोड़ा कट रही है मोहनदा, पता नहीं, हो सकता है आप लोगों को आ रही हो, ये मुझे लगा। लेकिन एक बार और ट्राई कीजिए, आइए पटल पर। अभी अभी ठीक है सर? हाँ ठीक है, वीडियो भी खोलिए आप, वीडियो खोलिए। साउंड ठीक है ना? आप अपना वीडियो खोलिए। मोहनदा आप लोगों के पास आ रही क्या आवाज? हाँ थोड़ा नेटवर्क कमजोर हो रहा है, मुझे लग रहा है एक बार लेफ्ट होने के बाद दोबारा जोड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा। जी जी सोने जी एक बार लेफ्ट हुई और उसके बाद जुड़िए दोबारा। डॉक्टर अच्छा अभी आवाज ठीक है? अभी कुछ ठीक है। ठीक है। मेरे सर लगे कुटिया प्रेम की गंगा मेरे सरकार आए पाकर प्रेम की मेरे सरकार रोशन मेरी गलियां
हरदम ये सबसे गम हरदम ये सबसे मेरे सरकार सजा दो घर तुमने सजा मेरे सरकार मेरे धन्यवाद, प्रणाम जी। आप सभी। बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। यहाँ सरकार से मतलब है अपने उन इष्टों से, उन देवताओं से जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं और अपने लिए कुछ न कुछ मांगते रहते हैं उनसे। तो यही भाव था कि सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। तो सोनी जी बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी। हालांकि थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ा व्यवधान या नहीं सुन पाया कि कम सुन पाया, लेकिन सुनाई दे रहा था, उतना स्पष्ट नहीं था जितना और दिन था। तो हो सकता है कोई नेट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा। और बने रहिए अभी, और आपको सुनाना है बहुत कुछ, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो कहना चाहूंगा, राग रागिनी की सरगम में जिसने खुद को डुबोया, राग रागिनी की सरगम में जिसने खुद को डुबोया, वो दुनिया के हर गम भूला जो संगीत में खोया, वो दुनिया के हर गम भूला जो संगीत में खोया। इसी आगाज के साथ मैं बुलाता हूँ पुष्पलता दीदी को। उनकी उपस्थिति है हमारे बीच में, और मैं चाहता हूँ कि कोई सुंदर सा भजन, कोई सुंदर सा गीत आप इस पटल में लाएं, इस संगीत भरी शाम को और सुंदर बनाएं। पुष्पलता दीदी जी, सादर धन्यवाद। सभी को इस भजन संध्या में शुभकामनाओं से, दीपोत्सव की शुभकामनाएं भी। और यदि आवाज स्पष्ट है थोड़ा मुझे बता दीजिएगा, संकेत दीजिएगा। आवाज बहुत सुंदर आ रही दीदी, आप बोलिए। जी, थोड़ा सा स्वास्थ्य ये मौसम के कारण हो ही रहा है, कोशिश करूंगी। तो जैसा कि आप बता ही रहे हैं, चंद पंक्तियों से एक भजन देती हूँ। आप साहित्य संगीत कला विहीन जो आपका ये कहा गया है, तो वास्तव में कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना, ऐसा कहा भी गया है। और उसी की पहल में ये संध्या साहित्य संगीत कला विशेषज्ञ हमारे इस पटल के सभी लोग हैं, और हम विशेषकर इस संस्था को चलाने वाले पटल के सूत्रधार महोदय हैं। समर्पित करती है एक भजन, सुनिएगा। बस तेरी मेहरबानी, मेहरबान सारा जमाना है। बस तेरी मेहरबानी, मेहरबान सारा जमाना। काट की नैया डगमग डोले, काट की नैया डगमग डोले, बीच भंवर में अधभर डूबे, बीच भंवर में अधभर डूबे। पार लगा दो ऐ मेरे भाग्यवन, तेरा सहारा है बस तेरी। हम बंदे
जमा। धन्यवाद धन्यवाद। बस तेरी मेहरबानी, मेहरबान सारा जमाना है, पार लगा दो नैया है भगवान। हम उनकी आराधना करते हैं और हमेशा उनके स्नेह का हाथ जो है हमारे सर पर रहता है। और कहते हैं कलयुग में वैसे भी तारण का सरल और सुगम मार्ग है भक्ति मार्ग। और जो इस भक्ति मार्ग में खोया, प्रभु का प्रेम, प्रभु का आशीर्वाद उसे मिला और भव सागर रूपी इस नैया से वो पार लग जाता है। तो दीदी सुंदर भावना लेकर, सुंदर शब्दों में और बड़ी मधुर आवाज से आपने यह गीत हम तक पहुंचाया, तो आपका आभार प्रकट करते हैं और बने रहिएगा। अभी मैं एकाध और कीर्तिकारों को, अपने रचनाकारों को बुला के फिर आप लोगों को और पटल में बुलाने का प्रयास करूंगा। अगर समय मेरे पास होगा तो जरूर दोबारा भी बुलाने का प्रयास रहेगा मेरा। चलिए अब इसको आगे बढ़ाता हूँ। और इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को आगे ले जाऊं, हमारे बीच में विवेक शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, हेम दुबे जी की भी उपस्थिति है, मन मौजी जी भी हमारे बीच जुड़े हैं और जगमोहन रावत जी की भी उपस्थिति इस पटल पर हो चुकी है। तो आप सभी कीर्तिकारों का मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और लिए चलता हूँ पूरनदा का हाथ जो है आशीर्वाद देने के लिए हमें आपने पटल पर उठाया है। तो दीजिए हमको आशीर्वाद अपनी सुंदर वाणी से और आइए पटल पर पूरनभड़ जी। धन्यवाद अनुदा। आप सबको दीपावली की प्रकाशोत्सव की बहुत बहुत बधाई। फिर एक दो क्षण में आपको एक भजन सुना रहा हूँ। भजन क्या, एक नेक सलाह है वो भजन के रूप में। मेला 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 मेला, ये जीवन है एक मेला, ये जीवन है एक मेला, मेला रे ये जीवन है एक मेला। क्यों कर पाले है तुझ मेला, क्यों कर पाले है तुझ मेला, संग जाएगा ना एक ढेला। अरे क्यों कर पाले है तुझ मेला, संग जाएगा ना एक ढेला। जैसे आया था तू अकेला रे, जैसे आया था तू अकेला, वैसे जाएगा भी अकेला। खेला ये जीवन है एक खेला, खेला ये जीवन है एक खेला, मेला रे ये जीवन है एक मेला। अगला बंद देखिएगा। अभिमान से कर मन मैला, अभिमान से कर मन मैला, जैसे नीम चढ़ा हो करेला। अभिमान से कर मन मैला, जैसे नीम चढ़ा हो करेला। निकले बन ठन के अलबेला रे, निकले बन ठन के अलबेला, है बस माटी का एक ढेला रे, है बस माटी का एक ढेला रे, ढेला रे दुनिया भीड़ का है एक रेला, दुनिया भीड़ का है एक रेला। खेला ये जीवन है एक खेला, ये जीवन है एक खेला। धन्यवाद सर। क्या बात है सर। मेला ये जीवन है एक मेला, क्यों कर पाले है झमेला, ये दुनिया का मेला है। और इसमें अलग अलग तरह के किरदार हैं, वो किरदार अपना अपना अभिनय दिखाते हैं और प्रभु की मर्जी जहां तक होती है वहां उस लाइन के बाहर कोई नहीं जा पाता है।
तो बस प्रभु मर्जी से ये संसार चलता है। मैं कहना चाहूंगा, चीनी गुड़ मिश्री सी होती सबकी काश जुबान, चीनी गुड़ मिश्री सी होती सबकी काश जुबान, देव दृष्टि में होते फिर तो सब जन एक समान, देव दृष्टि में होते फिर तो सब जन एक समान। चलो प्रभु कृपा सब पर बनी रहे और खुशहाल रहे ये दिवाली। इस दिवाली में जो दीप जले वो प्रेम के दीप जले, नफरत दूर भगे, ऐसी हम कामना करते हैं। अपने पटल से, पटल के माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहेंगे। और क्योंकि मैं देख रहा हूँ चंदन जी की, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी भी उपस्थिति इस पटल पर है, चंदन प्रेमी जी की, और मुझे लगता है कि कुछ विशेष लाए हैं आप हमको सुनाने के लिए। और आपको मैं पटल पर आमंत्रित करता हूँ। बस कहना चाहूंगा दो पंक्तियां। जीवन है आनंद है, आनंद मंगलमय, जीवन है आनंद है, आनंद मंगलमय, साथ हो इतना सुंदर तो अच्छा बीते समय, साथ हो इतना सुंदर तो अच्छा बीते समय। तो आप सबका साथ बना रहे ताकि हम सबका समय भी जो है अच्छा बीतता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आपकी सुंदर पंक्तियां हम तक पहुंचे और उसको हम दूर तक पहुंचाने का प्रयास करें मोहन कीर्ति पटल की ओर से। तो हमारे बीच में है चंदन प्रेमी जी, आपका स्वागत है पटल पर। और मैं समझता हूँ कि बहुत आप कुछ न कुछ लेके आए होंगे, अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद दें। चंदन जी। महोदय प्रणाम। संचालक महोदय प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है और हम इंतजार कर रहे हैं आपकी सुंदर कीर्ति का। मोहन कीर्ति पटेल को मेरा प्रणाम, सभी साहित्यकारों को प्रणाम। महोदय, मैं इस आशय से आया था कि मैं आज संगीत सभी लोगों को सुनूं। मैं एक दर्शक के रूप में आया था, लेकिन आपका आशीर्वाद जब मिला है तो कुछ न कुछ अब कह के जाऊंगा। कहते हैं कि आशीर्वाद आपने देना है हमको, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल पटल में है तो आशीर्वाद जरूर दीजिए अपनी पंक्तियों द्वारा। गुरुदेव, चलो आपकी कृपा है, कुछ ना कुछ तो जैसा भी होगा माफ करना मेरे को। मैं गाना नहीं जानता हूँ, भजन नहीं जानता हूँ, फिर भी आपके सामने उपस्थित हूँ। कहता हूँ, हमारे शरीर में बस 206 हड्डियां है तो उनके बारे में एक किसी ने कहा जी कि खुदा को नापसंद है, खुदा को नापसंद है शक्ति जुबान में, शक्ति जुबान में, इसीलिए तो नहीं रखी है हड्डी जुबान में, ताकि वो बोल सके, अच्छा अच्छा बोल सके। शरीर में इतने सामने तो हड्डियां रखी है, लेकिन जीव को, रचना को फ्री छोड़ दिया ताकि शुभ शुभ बोले। तो मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ माँ सरस्वती से कि जो भी कुछ कहूँ अच्छा कहूँ, और आप लोगों के सामने कहने का साहस जो जागा है। तो भजन तो कुछ जानते नहीं, लेकिन कभी स्कूल में प्रार्थना करवाते थे बच्चों को और उनको कहते थे कि ऐसा बोलो। तो एक प्रार्थना आपके सामने रखता हूँ। जी सर, प्रस्तुत है। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करी मैं कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही बाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, हर नाम में तू समा रहा। तेरी जात पाक कुरान में, तेरे दर्श
गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपना दिखा रहा। गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपना दिखा रहा। तेरे गुण नहीं हम गा सके, तुझे कैसे मन में समा सके। तेरे गुण नहीं हम गा सके, तुझे कैसे मन में समा सके। है दुआ यही तुझे पा सके, है दुआ यही तुझे पा सके। तेरा भक्त तुझे को बुला रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू ही सो मसीह, हर नाम में तू समा रहा। ओम तत्सत। आप सभी को पुनः प्रणाम। और मुझे लगता है मैंने आपको पा लिया, परमात्मा भी मिल जाएंगे। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ क्या बात जो है, मुझे क्या याद। धन्यवाद चंदन प्रेमी जी। और मुझे लगा आपने जो सुनाया ना, वो तो मेरे जितने भी सुन रहे हैं ना, ये आपने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन जो आप जानते हो शायद हम नहीं जानते। आपने इतनी मधुर वाणी में और इतना सुंदर, पहले तो दो पंक्तियां दी कि खुदा को ना पसंद है शक्ति जुबान में, तभी तो हड्डी नहीं दी जुबान में। और बहुत सुंदर पंक्ति आपने दी, और उसी के साथ इतना सुंदर भजन आपने सुनाया। मुझे कहना ही पड़ेगा मुझे, दफना के मन में रखा हमने जिंदगी का भेद। ये आपके लिए, आपकी ओर से कह रहा हूं मैं। दफना के मन में रखा हमने जिंदगी का भेद, हमको न समझ पाया जमाना यही है खेद। काटी है कैसे उम्र हमने इसको ना कुरेद, दुनिया ने बनाए हैं इसमें छलनी जैसे छेद। दुनिया ने बनाए हैं इसमें छलनी जैसे छेद, ना धूप में पकाए ना मिलाई इनमें रेत। अनुभव की भट्टी तपके हुए बाल ये सफेद, अनुभव की भट्टी तपके हुए बाल ये सफेद। तो वाकई में उस अनुभव की भट्टी में आप तपे हुए हैं, और अभी इस उम्र में सुंदर तरीके से आपने सुनाया है, उसके लिए आभार। चलिए, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और बने रहिए, अभी कुछ और आपको सुनाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो क्योंकि देखिए, ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये संगीतमयी कार्यक्रम दिवाली भर है, और दिवाली भर में हम अपने संगीत प्रेमियों को और अपने फनकारों को इस पटल पर लाते रहेंगे और उनकी कृतियां सुनते रहेंगे, उनके भजन सुनेंगे। और उम्मीद है मुझे कि आज जिसको हम नहीं भी बुला पाएंगे तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल का समय, परसों का समय हमारे पास संगीत के लिए बहुत टाइम है अभी। तो इसलिए हम चाहेंगे कि अपनी कृतियां लेकर आप जरूर हमारे पटल पर आएंगे, अपने भजन हमको सुनाएंगे, अपने अनुभवों का लाभ हमको देंगे, ऐसा हमें उम्मीद है, ऐसा विश्वास है। तो चलिए, फिर से इसको और इस पटल को कुछ और खूबसूरत बनाने के लिए फिर मैं सोनी जी को आमंत्रित करता हूँ। फरीदाबाद से हमारे बीच जुड़े हैं, बहुत सुंदर बिल्कुल वादन के साथ संगीत अपना मधुर कंठ को हम तक पहुंचाते हैं, हम आशीर्वाद अपना इसने देते हैं। तो सोनू जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं सोनी जी, तो मैं चाहता हूँ कि फिर से पटल पर आए और कुछ ऐसा सुनाएं कि आनंद हो जाए। डॉक्टर हेम दुबे जी भी जुड़े हैं, इसके बाद उनको भी आमंत्रित करते हैं। जी, हेम दुबे जी, हाँ, कई साथी लोग हमारे जुड़े हैं, अभी मैं देख रहा हूँ 7 लोग हैं। सोनी जी, आप पटल पर आइए, और तब तक मैं अपने जो रचनाकार हमारे साथ जुड़े हैं अपना इसने देने के लिए, उनको देखता हूँ। सोनू जी तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही, तो मैं डॉक्टर दुबे जी से ही निवेदन करता हूँ
हेम दुबे जी से कि आप पटल पर आए और हमें अपना स्नेह प्यार और आशीर्वाद दें। हेम दुबे जी। डॉक्टर हेम दुबे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मोहनदा, हाँ सर। हेम दुबे जी पटल में है क्या? नहीं, अभी अभी नहीं है सर, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अगला बुलाइए। अच्छा, चलिए, अभी वो हमारे बीच नहीं है किसी कारणवश, तो मैं सोनी जी से फिर आग्रह करूंगा। सोनी जी हमारे बीच हैं, मेरी आवाज आ रही? शायद वो नहीं है, तो हम कालाकोटी जी को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो आइए डॉक्टर साहब, पटेल आपका इंतजार कर रहा है, आपकी मदद का। धन्यवाद प्रीति जी। पटेल को सबको प्रणाम। मैं गायक तो नहीं हूँ, न भजनी हूँ, बट अब अपनी हाजिरी लगाने के लिए और आप लोगों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, दिवाली का मौसम है, जब भगवान राम लंका कांड करने के बाद वापसी को लौट रहे थे, तब उसका एक दोहा मैं आपको सुना देता हूँ, छोटा सा। और ये मैं अपनी हाजिरी लगाने के लिए कह रहा हूँ। वैसे मैं गायक तो बड़ा कष्टकर है मेरे लिए। नहीं, उसका फैसला तो हम लोग करेंगे ना, आपने तो सुना है, अब क्या है उसका फैसला, पटेल बैठा हुआ है। नहीं, हमको अपनी औकात पता है, ये भी है। चलिए मैं एक दोहा सुनाता हूँ। जब भगवान श्री राम लंका कांड होने के बाद वापसी लौट रहे थे, वो समय का एक दोहा है। सीता सहित अवध कहूं, कीन्ह कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हरषित राम। पुनि प्रभु आई तिरबेनी, हरषित मंजन कीन्हम, कपिनह सहित विपनः, कहूँ दान विविध विधि कीन्ही, यह कलिकाल मलायतन, मने कर देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाही नयान आधार। धन्यवाद साहब, मैंने अपनी हाजिरी दे दी। क्या बात है, बहुत सुंदर हाजिरी दी और अयोध्या वापसी की दोहावली के चंद पद आपने सुनाए। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और कहना चाहूंगा, भूखे को दे दो भोजन, प्यासे को दे दो जल, भूखे को दे दो भोजन, प्यासे को दे दो जल, अंधे को दिखा दो राह, बस हो गया भजन। अंधे को दिखा दो राह, बस हो गया भजन। चलिए फिर से मैं आमंत्रित करता हूँ, दीदी पुष्पलता हमारे साथ जुड़ी हैं, तो एक और निवेदन करूंगा कि एक सुंदर सी कृति और आप लाएंगी इस पटल पर, दीदी पुष्पलता जी। छोटा सा भजन सुनाती हूँ। थोड़ा सा 2-4 दिन से मैं भी फीवर में थी, इसलिए, लेकिन मन में था कि काव्य संध्या से जरूर जुड़ूंगी। चलिए भजन रखती हूँ। मारी तेरे सुनो गिरिधारी, हमारी तेरे सुनो गिरिधारी, दीनन के हितकारी, दीनन के हितकारी, तेरे सुनो गिरधारी, हमारी तेरे सुनो गिरधारी, छाया चारों ओर
सुनो गिरधर तुमने कितने पापी तारे तुमने कितने पापी तारे हमने द्वार तिहारे अब तो पार लगा दो मेरी नैया पार लगा दो दीनन के हितकारी तेरे सुनोगे गिरधर हमारी तेरे सुनोगे गिरधर हमारी तेरे सुनो गिरधर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। भैया पार लगा दो दीनन के हितकारी। ये दीनन के हितकारी वाकई में हम ये भंवर रूपी जाल की इस नैया में फंसे हैं। हमारी नैया पार लगाना आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने गीतों के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से। तो दीदी सुंदर भावों के साथ आपने इस भजन को पटल पर रखा, आभार प्रकट करता हूँ। चलिए दो पंक्तियां अपनी कहते हुए फिर मैं पटल के स्वामी को इस पटल में आमंत्रित करूंगा, कुछ उनकी भी हम सुनेंगे। तो मैं माता को याद करते हुए, मैया रे मेरे कष्ट तू हरना, ओ दुख दूर तू करना, सुनना बिनती मेरी मैया रे। क्या बतलाऊं माता रानी, तू सब जाने मात भवानी। पल पल मैंने खुद को कोसा, मन में जगाया माँ है भरोसा। पल पल मैंने खुद को कोसा, मन में जगाया है माँ भरोसा। तू सारे संसार की माता, शीश झुकाते चरण विधाता। आकर बैठा हूँ द्वार पे तेरे, कह पाऊं पर कुछ ना, सुनना बिनती मेरी ओ मैया रे। भक्त है कितने द्वार पे आए, बिगड़ी सबकी तू है बनाए। मेरे मन को राह दिखाना, मोह माया में ना उलझाना। चरण पड़ूं पूछूं मैं तुझसे, भूल हुई क्या मैया मुझसे। दर्शन दे माँ सामने आ जा, अब ना मुझसे छुपना, सुनना बिनती मेरी ओ मैया रे, मैया रे, मैया रे। जय माता दी, सबका कल्याण करें। कई रूपों में है माता रानी, तो माता रानी जिस भी रूप में दर्शन दें तो उनकी कृपा बनी रहे सब पर। आज लक्ष्मी के रूप में हमारे घर द्वार आए, हमें अपना स्नेह प्यार, हमें आशीर्वाद दें और सबकी दिवाली शुभ हो, बहुत अच्छी तरह सबकी दिवाली निभे और ये दिवाली के दीप सबके घरों में खुशियों की बरसात लेकर आए। इसी कामना के साथ आज की
ये जो सांस्कृतिक संध्या का जो कार्यक्रम लेकर मैं आपके बीच आया था, तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ और सबका आभार प्रकट करता हूँ। जिन लोगों को आज बुला पाया उनको धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ, और जिनको नहीं बुला पाया उनसे क्षमा भी मांगता हूँ। कल जरूर इस पटल पर फिर हम संगीत की नई शाम लेकर और आएंगे और सुंदर भजनों का आनंद इस पटल पर लेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ मोहनदा को, मोहनदा का आभार प्रकट करते हुए भी, उन्हें धन्यवाद देते हुए भी कि मुझे फिर मौका अपने इस पटल पर आने का दिया संगीतमय शाम लेकर। और जो भी त्रुटियां हुई होंगी उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और पटल पर आइए, अपनी बात रखते हुए आज के कार्यक्रम का उद्यापन भी आप करेंगे। तो मोहनदा अब पटल पर आए। डॉक्टर हमारे आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुजाजू, मैं बहुत आपका आभारी हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको और बधाई भी देता हूँ सभी को। सुंदर संचालन के लिए आपने कृपा की, इस पटल पर संगीतमय शाम के आज 5वां भाग आपने संपादित किया। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी, श्रीमती भारती पांडे जी, आदरणीय रमेश चंद्र सोनी जी, दीदी पुष्पलता पुष्पांजलि जी, आदरणीय पूरन भट्ट जी, आदरणीय चंदन प्रेमी जी और डॉक्टर BS कालाकोटी जी, सभी की सुंदर प्रस्तुतियों ने आज के इस कार्यक्रम को सुंदर बना दिया। आप सबका आशीर्वाद मिला। और इस पटल पर हमारे सुरेश मनमौजी जी भी इस पटल पर हैं, हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी, जगमोहन रावत जी, चंदन प्रेमी जी, जनुदा हो गए, डॉक्टर BS कालाकोटी जी, पुष्पलता दीदी, रमेश चंद्र सोनी जी, डॉक्टर हेम दुबे जी, विवेक शर्मा जी, पूरन भट्ट जी, श्री गिरीश मठपाल जी भी यहाँ पर हैं। तो आज जिनकी प्रस्तुति नहीं हो पाई, तो हम इस कार्यक्रम में दिवाली तक लगातार इस संगीतमय कार्यक्रम को जारी रखें, ऐसा सुझाव मिला है। तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। 2 लाइनें आपके बीच में रखता हूँ दिवाली पर। हिये में प्रेम है उमग उमग, यह प्रीत जगत में निराली है। घर आए हैं श्री राम, राह भर जलती रही दिवाली है। घर घर में दीपों की अवली, हर्षित नर नारी अवधपुर की। मन हर सुवास हर गली गली, यह नगर नगर यह बात चली, हर नगर नगर यह बात चली। राम लखन को लेकर संग घर सीता आने वाली है। घर आए हैं श्री राम, राह भर जली दिवाली है। संग लखन और सिय मृदुभाषी, धनु तीर हाथ सुख की राशि। धोती धारण है बनवासी, देखें एक टक सब पुरवासी। है प्रेम पूर्ण मन तन पुलकित, हर कर पूजा की थाली है। घर आए हैं श्री राम, राह भर जली दिवाली है। 14 वर्षों तक कैसे रहे, बनवासी जीवन राम कहे। सुन वचन प्रभु के भरत भ्रात, मरु में जो गंग की धार बहे। प्रभु वचनों को एक भीड़ आतुर हो सुनने वाली है। घर आए हैं श्री राम, राह भर जली दिवाली है। न गिराऊं पलक में आँखों की, मेरे धन भाग आज यह आज सखी। मेरे धन भाग यह आज सखी। जीवन का लाभ प्रभु ने रखी, दर्शन पावन मन भावन छवि। मेरे प्रभु श्री राम की फिर कृपा बरसने वाली है। घर आए हैं श्री राम, राह भर जली दिवाली है। तो रामचंद्र जी के घर आने की प्रतीक्षा में अयोध्यावासी
रास्ते भर में उनके स्वागत के लिए, उनके दर्शनों के लिए दीपों की अवली को जलाते रहे। और यह खुशी तब से उस युग से आज तक हम तक पहुंचती है। और यह दीप हम सबको प्रकाशित करे, हमारे मनों को प्रफुल्लित करे और सबको धन ऐश्वर्य सुख संपदा प्रदान करे। मैं इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आप सभी का चरण बंदन नमन अभिनंदन करता हूं और कहता हूं जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ दीपावली, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, सबको दीपावली का बधाई। शुभ रात्रि, सबको नमस्कार, जय शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।